अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस, बिल्कुल एल्कीन्स की तरह ही है। एल्कीन्स में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो देवर फेवरेबल, उनके फेवरेबल टाइप की रिएक्शन थी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो। इनमें भी ऐसा ही है कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ physical properties, physical properties of alkynes follow the same trend of alkenes and alkanes. First three members gases, वही C2 से लेके C4, इथीन से लेके इथाइन से लेके ब्यूटाइन। फर्स्ट थ्री मेंबर ये हो गए। फर्दर नेक्स्ट 8 आर लिक्विड, C5 से लेके C13 तक। या C12 तक, and C13 beyond solids. All alkynes are colorless. इथाइन, ये ई नहीं होना चाहिए, इथाइन हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, अदर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस। इथाइन में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, बाकी सब ऑर्डरलेस है, कलरलेस तो सभी है। एल्काइन्स आर वीकली पोलर इन नेचर, दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल विद वाटर बट सॉल्युबल इन, वही सेम चीज इथीन में भी ऐसे ही था। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, CCl4, बेंजीन, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, वही सेम चीज कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइंस शो एसिड, जैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्रो एसिडिक नेचर मतलब क्या, H+ का निकलना, तो हाइड्रोकार्बन आर वेरी वेरी वीक एसिडिक, एल्कीन्स आर आल्सो वेरी वीकली एसिडिक। एल्काइंस भी बहुत वीकली एसिडिक ही है, मतलब बहुत ही कम एसिडिक है, लेकिन एमंग हाइड्रोकार्बन दे आर सिग्निफिकेंटली एसिडिक कंपेयर टू द एल्केन्स एंड एल्कीन्स। वो भी वो मतलब एल्काइन का जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे कि ऐसा है, ये CH बॉन्ड है, यहां पे अब R भी हो सकता है, ये R, दिस R कुड बी एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, और हाइड्रोजन भी हो सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर यहां से H+ निकल जाए, ये H+ निकल जाए, तो क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, तो इसमें S करेक्टर ज्यादा है, 50% है, sp3, sp2 और sp में S करेक्टर सबसे ज्यादा sp में है। S करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस के क्लोजर होना, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एबिलिटी ज्यादा। तो ये वाला जो कार्बेनियन बना वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ज्यादा स्टेबल बनेगा बनस्पत एल्कीन और एल्केन के sp2 और sp3 वाले से, सिग्निफिकेंटली मोर स्टेबल बनेगा। स्टिल इट इज मच 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 लेस एसिडिक देन द नॉर्मल एसिड्स वी डील, बट फिर भी ये अमंग द हाइड्रोकार्बन दिस इज सिग्निफिकेंटली एसिडिक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के संग
ये ऐसा बना देगा और ये एसिडिक करेक्टर, इनको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। ये एल्काइन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एस पढ़ते एक बार, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्काइन, सोडियम मेटल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम मेटल, या सोडामाइड, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, आर स्ट्रॉन्ग बेसेस, दे रिएक्ट विद इथाइन टू, इथाइन के तो दोनों एच ही एसिडिक है, पर प्रोपाइन का केवल एक एच एसिडिक है जो ट्रिपली बॉन्डेड पे जुड़ा है, पर इथाइन में तो क्या है, दोनों एच ही ट्रिपली बॉन्डेड जुड़ा है। रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटाइड with the liberation of dihydrogen gas. These reactions have not been observed in case of ethene and ethane. ethene ये काम नहीं कर पाते, thus indicating that ethine is acidic in nature in comparison to ethene. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, but compared to ethene and ethane, compared to alkenes, they are acidic. Why is it so? Has it something to do with their structures and the hybridization? Yes, बात बताई मैंने. You have read that hydroatoms in ethine are attached to the sp hybridized carbon atoms, where they are attached to sp2 and sp3 in alkene and alkyne respectively. Due to the maximum percentage of S character, 50% in sp, the sp hybrid orbitals of carbon atom in ethine molecules have highest electronegativity. जितना ज्यादा s character होता है परसेंटेज वाइज, उस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज होता है. Hence, these attract the shared electron pair of CH bonds of ethine to a greater extent than that of sp2 hybrid orbital of carbon in ethene and sp3 hybrid carbon orbital of carbon in ethane. Thus, in ethine, hydroatoms can be liberated as protons more easily as compared to ethene and ethane. Hence, hydroatoms of ethine attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature. You may note that hydroatoms attached to triply bonded carbon are acidic, but not all the hydroatoms of alkynes. केवल ट्रिपली बॉन्डेड पे जुड़ा है. अब मान लो आपने ये एल्काइन बनाया, तो हम ये नहीं कह रहे कि ये वाला भी एच एसिडिक है, ये नहीं है, ये एच एसिडिक नहीं है, ये तो sp3 पे जुड़ा हुआ है, केवल जो ट्रिपली बॉन्डेड पे जुड़ा हुआ है. तो रिएक्शंस क्या है, सोडियम के संग रिएक्ट किया, पहले ये बन जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस, और यहां पे हाफ हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे मोनोसोडियम. अभी एक ही सोडियम में रिप्लेस किया है, मोनोसोडियम इथाइनाइड या एसिटिलाइड भी बोल सकते हैं, इथाइनाइड. फिर अगर ये फर्दर रिएक्ट करे, क्योंकि तो इसका दूसरा एच भी एसिडिक ही है ना, तो ये बन जाएगा C माइनस इसको बोलेंगे डाइसोडियम इथाइनाइड. तो इसको दोनों एच ही एसिडिक है, बोथ एच आर, इसमें तो क्या हुआ, बोथ एच आर एसिडिक. लेकिन जैसे ये है,
ये वाला प्रोपाइन, इसका कौन सा एसिडिक है? क्यों नहीं वाला? तो ये अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा तो ये कुछ नहीं करेंगे एच, केवल ये सी इसे बोलेंगे सोडियम प्रोपाइनाइड। यहां मोनो वोनो बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो एक ही होगा। मोनोसोडियम रॉन्ग नहीं है, बोलोगे तो गलत नहीं है, बट कुछ डिस्टिंक्शन करना है तो केवल सोडियम होने से भी काम है। These reactions are not shown by alkenes and alkanes, hence used for the distinction between alkynes, but उन्हीं alkyne में जैसे अगर आपके पास 2 ब्यूटाइन, मान लो कि ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन will give this kind of reaction। 1 ब्यूटाइन में क्या हो जाएगा? सोडियम ब्यूटानाइट बन जाएगा। लेकिन 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन देगा ये वाली। Will 2 butane react this manner? क्योंकि इसमें टर्मिनल वो है ही नहीं, इट इज नॉट अ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल मतलब 1 और 2 कार्बन के बीच में आपके H ट्रिपली बॉन्डेड भी होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हो गया। ये बोल रहे हैं these reactions are not shown by alkenes and alkanes, hence used for distinction between alkynes, alkenes and alkanes। What about the above reaction with but-1-ine? ये उन्होंने पूछ ही लिया, कुछ जो बता रहा है but-1-ine and but-2-ine, तो but-1-ine will give but but-2-ine will not give। ये बता ही दिया मैंने कि ये तो हमने क्वेश्चन एक तरह से जो पूछा इन्होंने उसका आंसर हमने दे ही दिया। इस क्वेश्चन का आंसर वी हैव गिवन द आंसर। ठीक है, ये वाला एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस फॉलो द फॉलोइंग ट्रेंड इन देयर एसिडिक बिहेवियर। देखो ऑर्डर एक याद रखो ये चीज, जैसे पहले एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग में इथाइन इज मोर एसिडिक देन, ये डबल बॉन्ड हो गया, इथीन इज मोर एसिडिक देन इथेन। ठीक है, और इथाइन एमंग द एल्काइन ये ज्यादा एसिडिक है, दोनों एच एसिडिक है, देन प्रोपाइन and much it is more acidic than, पहले ब्यूटाइन में लिख सकते हो। ब्यूटाइन में क्या है, ब्यूटाइन का एच भी एसिडिक है लेकिन इसका एल्काइल ग्रुप बड़ा है तो उसका प्लस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो C माइनस अनस्टेबल हो जाएगा कंपैरेटिवली, और ये मच मच मोर देन ये 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का तो एसिडिक ही प्रैक्टिकली तो एल्केन हो गया, sp3 पे जुड़ गया, है ना, तो एल्केन जैसा हो गया। अच्छा, अगर ये तो सोडियम के संग है, लिथियम के संग भी ऐसे ही होगा, पोटेशियम के संग भी, सोडियम से दिया है, सोडियमाइड के संग क्या होगा, सेम रिएक्शन होगी, बस वहां हाइड्रोजन ना होके अमोनिया बन जाएगा। विथ सोडामाइड विथ सोडा, इन्होंने शुरुआत में सोडामाइड लिखा था ना, विथ सोडामाइड same reactions take place as with Na,
इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, जो हाफ हाइड्रोजन मिलता था, हाफ मोल, वी विल गेट 1 मोल अमोनिया, क्योंकि NH2 माइनस और वो जो H प्लस निकल रहा है वो जुड़ के अमोनिया देगा। एक लिख भी लो रिएक्शन, जैसे अगर मैं सोडामाइड या पोटेशियमाइड भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, लिथियमाइड भी हो सकता है, LiNH2 भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा CS3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो ऐसे ही बनेगा Na प्लस, लेकिन जो NH2 माइनस है और H प्लस है दे विल मेक, ठीक है। तो ये तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस हो गया, टर्मिनल एल्काइंस, और ये थाइन की बात भी करें तो अब है एडिशन रिएक्शंस, मेनली होती है ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन होना ही चीजों का। तो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शंस, alkynes contain a triple bond, so they add up two molecules of dihydrogen, हेलोजन। ये सब वही रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन में जैसा तो यहां भी जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन हेलाइड वही मार्कोनिकॉफ वे में जुड़ेगा, देखेंगे अभी। फ्री रेडिकल वाला HBr पेरोक्साइड वाला चीज भी यहां जाएगा। फॉर्मेशन एडिशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेप। तो देखो अब इसमें पहले तो एडिशन हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो ये एडिशन हाइड्रोजन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पर HX का एडिशन और हेलोजन का एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक है, वाटर का एडिशन भी इलेक्ट्रोफिलिक है, पर जो हाइड्रोजन का एडिशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं होता, वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। तो एडिशन ऑफ, पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, it is not an electrophilic addition। तो क्या होता है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल कोई एक ऑब्लिक है विद हीटिंग कंडीशन, निकल ज्यादा प्रेफर करते हैं कमर्शियल वे में, ऑल्दो यील्ड बेटर विद पैलेडियम, प्लैटिनम होता है लेकिन दैट इज कॉस्टली, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता कमर्शियली। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ के एल्केन बन जाए, पहले एल्कीन बनेगा फिर एल्केन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पार्शियली करना चाहता हूं तो तब मैं इसे R और R' लिख देता हूं, पूरी रिएक्शन बन जाएगी। ये तो कैटालिटिक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया, लेकिन और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज हायर, इसमें दो डबल बॉन्ड है देन एल्कीन। अच्छा, अब मैं इसमें अगर हाइड्रोजन, पैलेडियम, चारकोल, बेरियम सल्फेट ये सब यूज करूं तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। इस कैटेलिस्ट को क्या बोलते हैं, हमने इसे पॉइजन कर दिया है ना, लिंडलार। और इसमें एक स्पेशलिटी, ये तो एक तो हाइड्रोजन केवल एक ही मोल जुड़ेगा, पार्शियली जुड़ेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एल्कीन जो बना है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है तो सिस वाला बनाएगा, ट्रांस वाला यहां प्रैक्टिकली नहीं बनेगा, एक्सक्लूसिवली सिस। पर अगर किसी की इच्छा करे नहीं भाई मेरा मन तो ट्रांस बनाने का है, तो उसका तरीका भी केमिस्ट के पास है। तब उन्हें लिथियम
लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया लेना होगा, देन दे विल गेट एक्सक्लूसिवली, ये भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, फिर से तो रिकैप कर लिया हमने रिएक्शन है, इसमें एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर। ऑर्गेनिक में अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते जाते हो, शुरुआत में चीज डिफिकल्ट लगती है क्योंकि सब कुछ स्टेज तक नया रिएक्शन होता है, बट देन कुछ देर के बाद बहुत से रिएक्शंस आपको रिकैप करने का मौका मिलता है। मतलब आपने प्रैक्टिकली जितनी ऑर्गेनिक 11th में पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन तो अब लोग बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन आता है, हाइड्रोकार्बन रिएक्शन तो डिटेल में वहां खत्म हो जाएगी, फिर एल्कोहल तो फिर रिवाइज होंगी, तो आपके पास मतलब बहुत सारा आप चैप्टर अच्छे से पढ़ते जाओ तो पहला हाफ रिएक्शंस का कुछ नयापन लगता है, अगला हाफ तो एक तरह से लगता है कि कुछ ही नई रिएक्शन मिल रही है, बाकी तो पड़ी हुई है। तो ये हो गया, इस वाले को बोलते हैं सीन एडिशन, सेम साइड में जुड़ा, ये ट्रांस या एंटी एडिशन। तो जो एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन वाली रिएक्शन, ये वाला पहले ये मैं बता दिया, है ना, एसिटिलीन है तो ये जुड़ा, फिर ये बन गया एल्के इथेन, प्रोपाइन से प्रोपीन बना, फिर प्रोपेन बन गया, और अगर ये काम करेंगे तो पार्शियल हाइड्रोजनेट भी कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, द हाइड्रोजनेशन वाज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई। अच्छा, इस वाले केस में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन is higher in alkynes compared to a triple bond या डबल बॉन्ड। अब बात है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कोई होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है E+, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा है, इन केस ऑफ HCHX में H+ आके जुड़ता है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक तो कि किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन चला गया, E आके जुड़ गया और ये C+ बन गया कार्बोकेटाइन। और एक पॉसिबिलिटी जैसे वहां पे एक तो ये बन गया कार्बोटाइन, पर ये कार्बोटाइन sp2 कार्बन वाला है, डबली बॉन्डेड पे, तो ये कार्बोटाइन उतना स्टेबल है जितना sp3 वाले पे, जो मतलब ये वाले जो सब जिसके अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड होते थे, एक्चुअली ये sp है, sp2 नहीं, ओरिजिनली sp था ना, और यहाँ पे कार्बोटाइन sp2 होता था, तो s फैक्टर ज्यादा किसमें, sp में, न्यूक्लियस के क्लोजर,
पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर पर तो रिपल्शन हो जाएगा। तो ये इट इज नॉट दैट स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल देन द कार्बोटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग एल्कीन्स में जुड़ते समय जो बनता था। एल्कीन में जुड़ के क्या बनता था, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, मान लो यहां पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये प्लस बन गया, तो दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस। इसीलिए एक बार नजर में लग सकता है कि एल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने की रेट ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एल्काइन का भी मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट एल्कीन में ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्काइन। ऑल्दो एल्काइन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रिपल बॉन्ड, स्टिल बिकॉज उसमें जो वो बन रहा है इंटरमीडिएट कार्बोटाइन वो कम स्टेबल है कंपेयर टू द जो कार्बन बनता है एल्कीन में जोड़ने के बाद। ठीक है, but you require little bit more drastic condition for electrophilic addition in alkynes compared to alkenes. हाइड्रोजिनेशन में रेट ज्यादा इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजिनेशन वाज नॉट अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो देखो ये इन्होंने यहां बोला भी है, जैसे एच जेड यहां पे इलेक्ट्रोफाइल एच प्लस हो गया तो आके जोड़ा सी प्लस बन गया जेड माइनस, फिर जेड माइनस आके जुड़ गया। अच्छा, इन दोनों में अगर चॉइस एग्जिस्ट करती है तो कार्बन विल बी फॉर्म्ड उस कार्बन पे जहां पे ज्यादा स्टेबल हुई मार्कोनिक ऑफ एडिशन। द एडिशन इसे विनाइलिक कैटायन बोलते हैं जब डबली बॉन्डेड पे होता है। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कैटायन। एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइंस टेक्स प्लेस एज पर मार्कोनिक रूल, जो ज्यादा स्टेबल कार्बन बनेगा अमंग दोस टू। यहां पे शिफ्ट और नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो कार्बन विनाइलिक वाला है, तो शिफ्ट और नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस of alkynes are the examples of electrophilic addition reactions. Hydrogenation is not an electrophilic addition. Few addition reactions are, तो डाइहाइड्रोजन तो हो ही गया। हैलोजन की बात करते हैं। Addition of halogens X2 usually chlorine and bromine ज्यादातर यूज करते हैं, फ्लोरीन तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। आयोडीन लेस पर रिवर्सिबल नेचर मेनली क्लोरीन ब्रोमीन, और ब्रोमीन को तो इसमें टेस्ट पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। ये तो हम तब इसलिए कैसे बता दिया कि जैसे ब्रोमीन जब एल्केन में जुड़ता है तो डाइब्रोमीन डाइब्रोमीन बनता है, एल्काइन में दो मॉलिक्यूल ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा, तो पर वो कलरलेस होगा और ब्रोमीन रेडिश ऑरेंज होता है, तो यहां पे भी रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन विल बी डिस्चार्ज्ड प्रोवाइडेड यू हैव एल्काइन इन एक्सेस। तो ये देखो रिएक्शन, तो ब्रोमीन के पहले ब्रोमीन जुड़ेगा CBr डबल बॉन्ड CHBr, फिर ब्रोमीन जुड़ेगा रेडिश ऑरेंज कलर, क्लोरीन के संग भी यही सेम चीज होगी, पर टेस्ट पर्पज के लिए ब्रोमीन यूज करते हैं। रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 इज, ब्रोमीन इन CCl4 भी संग में सॉल्वेंट लेते हैं, इज डीकलराइज्ड। दिस इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ अन एल्कीन के लिए भी एल्काइन के लिए भी। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ HX,
HX could be ज्यादातर HI, HBr, HCl, usually not HF, rate HI के ज्यादा देन HBr। होता क्या है इसमें, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेता हूं, R C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें पहले हमने HX जोड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस है, तो स्लो स्टेप में जो रेडियो स्टेप है इसका H प्लस जुड़ के इन दोनों में एग्जैक्ट कार्बोनाइल बनेगा। कहां बनना चाहिए, यहां पे C प्लस, दो चॉइस होगी, R ये C प्लस बन जाए डबल बॉन्ड, एक चॉइस ये प्लस X माइनस, और R CH डबल बॉन्ड ये बन जाए। कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दिस इज मोर स्टेबल। यानी H वाला पार्ट वहां जुड़ रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, वही मार्कोनिकोव वाला पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, और फिर फास्ट स्टेप में जो X माइनस है पहले तो HX ऐसे जुड़ गया मार्कोनिकोव एस पर, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन विच कैन ग्रेटर हाइड्रोजन, या नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विच कैन लेसर हाइड्रोजन, और ज्यादा लॉजिकली बोलना चाहे द मोर स्टेबल कार्बोटाइन इज फॉर्म्ड। इज एडिशन इन सच अ वे, electrophile acts in slow step in such a way that the possibly more stable कार्बोटाइन is formed। अच्छा, अब फिर एक HX जुड़ेगा इसमें, अभी तो जैसे एल्कीन में जुड़ता था, अब HX में H प्लस कहां जुड़ेगा, फिर से ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बने, तो अगेन ये वाला सेकेंडरी है, तो अब हो जाएगा इस स्टेप में R और फिर X माइनस, ये भी मार्कोनिकोव है, ये हो गया, समझे। ये भी एस पर, देखो यहां पे सी, देखो ये चीज एडिशन हाइड्रोहाइलाइड, एसिटिलीन में तो इश्यू ही नहीं है। एसिड में भी क्या होगा, पहले तो ये बन गया, एक जगह एच जुड़ गया, पहले कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक जगह बी आर जुड़ गया, अब जब अगला एच बी आर जुड़ेगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, दोनों ही प्राइमरी है, लेकिन जो ये वाला जो है ना, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर समझ जाएगा कि कार्बोटाइन को लोन पेयर स्टेबलाइज कर देगा, क्या सी प्लस यहां बनेगा तो ब्रोमीन का जो लोन पेयर है वो इसे स्टेबलाइज करेगा, तो यानी जहां पे बी आर जुड़ा वहीं पे फिर सी प्लस बनेगा, तो क्या हो जाएगा CH3, फिर पहले CH Br प्लस और फिर CH Br2, देखो यही बना। Two molecules of hydrogen halide HCl, HBr, HI add two alkynes to form geminal dihalide, इसको जेमिनल बोलते हैं।
in which two hydrogen atoms are attached to the same carbon atom. और इस केस में तो बताया ही था, अभी यही क्या था पहले केस में, क्या इसमें क्या हो जाएगा, पहले जब HBr जुड़ेगा तो कार्बोडेन यहां बनना चाहिए, सेकेंडरी है, कार्बोडेन यहां बना, इधर CH2 हो गया, फिर यहां Br आ गया, है ना, फिर यहां सेकेंडरी भी और Br भी जुड़ा इससे, जो कि अपना लोन पेयर से स्टेबलाइज करेगा, तो फिर यही बनना चाहिए कार्बोडेन, तो यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा और फिर Br माइनस इस पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया कंपाउंड। समझ में, मार्कोनिकोव। अब पेरोक्साइड से करेंगे तो क्या होगा, विद HBr HCl HI पेरोक्साइड भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव, फ्री रेडिकल एडिशन से जाएगा, तो चीज अगर इसी चीज को मैं HBr विद, ये बुक में नहीं दिया है, बुक में केवल एल्कीन वाला ही दिया है, पर यहां पे भी ये चीज हो, HBr लू, ओनली HBr, नॉट विद HCl और HI, विद पेरोक्साइड, तो क्या होगा, जैसे RC तो अब जहां ज्यादा ऐसा सोचा, ज्यादा स्टेबल इसमें कार्बन नहीं बनता है, पर यहां ज्यादा स्टेबल जो बनने वाला कार्बन जहां पे Br जुड़ता वहां H जुड़ेगा, यानी इसमें पहला प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH Br, एंटी मार्कोनिकोव, फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू। और फिर HBr जुड़ेगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो फिर वही ज्यादा स्टेबल, यहां पे कार्बन नहीं बनना है, यहां जहां पे फेड का बनता है, और जहां फेड का ज्यादा स्टेबल बनता है वहां पे एक्चुअली पहले आके H जुड़ जाता है, तो यहां पे ज्यादा स्टेबल फेड का फिर ये वाला होगा, तो यानी यहां पे H आएगा, दूसरे के जहां ज्यादा स्टेबल फेड का बनता है वहां पे यहां पे H जुड़ता है, तो ये हो जाएगा RCH, ज्यादा स्टेबल फेड का कहां बनेगा, इसमें इधर बनेगा, तो ये सेकेंडरी है, तो इस वाले केस में इधर आ जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएंगे दोनों Br, उल्टा हो गया चीज, तो ये एंटी अभी आपके लिए वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक वाला एल्कीन में, लेके HBr वाला इंपॉर्टेंट है, पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, देन एडिशन ऑफ वाटर, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने एल्कीन में ही वाटर के अल्कोहल बनता था, वहां पे हम एसिड कैटलाइज करते थे, यहां पे केवल, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्लाइटली मोर डिफिकल्ट है देन एल्कीन्स, तो केवल H प्लस वाटर अगर लेंगे तो काम नहीं चलता, एल्काइंस डोंट अंडरगो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली, you need a little bit more stronger electrophile, तो मरकरी आयन लेते हैं, तो देखो एडिशन ऑफ वाटर,
addition of water like alkanes and alkenes. Alkynes are also immiscible with water. Immiscible do not react with water. However, one molecule of water adds to alkynes on warming with mercuric sulfate. केवल अगर मैं H2 और H प्लस लूंगा तो नो रिएक्शन, जैसे एल्कीन में हो जाता था, तो यहां नहीं होगा. वी नीड स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल. Hg2 प्लस मर्क्यूरी कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होते हैं. मर्क्यूरी कैटालाइज्ड एसिडिक हाइड्रेशन, एसिड भी है इसमें, चीजें होती है. H प्लस भी है, वाटर तो है. इसमें क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है, मर्क्यूरिक सल्फेट होता है और वाटर होता है, और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है. ये कंडीशंस होती है. इन्होंने छोटे में ही लिख दिया. तो इसमें क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी एज पर मार्कोव-निकोव है. काम इससे होगा, बाकी सोचो वैसे ही. तो पहले सोचो H प्लस और OH प्लस ही जोड़ना है. वो अलग बात है कि पूरा जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो पहले मर्क्यूरिक आयन हेल्प करता है उस चीज को, लेकिन एक तो सोचो कि H प्लस ही जोड़ रहे हैं. तो अगर मुझे पहले कार्बोडाइन बनाना है, तो अगर कार्बोडाइन बनाना, मैं प्रोपाइन का पहले बताता हूं, या चलो इसी का बता दो पहले. तो यहां तो कहीं भी बन जाए, तो एक H प्लस जुड़ गया और यहां पे CH प्लस आ गया, और वाटर से OH आ गया, वही वाटर से OH आ गया, H प्लस निकल गया, वाटर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ के. फिर वाटर ने किया तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH हो गया. ये चीज. अब क्या है, ये जो कंपाउंड है, जब जैसे हमें आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक पढ़ना बचा है, टॉटोमेरिज्म. पता है, मैंने बोला भी था कि वो बाद में पढ़ेंगे जब स्टीरियोआइसोमेर पढ़ते हैं. जैसे ये एक्चुअली इन्होंने एक टर्म लिखी आइसोमेराइजेशन. तो जब ऐसा कंपाउंड बनता है ना, ये इनॉल है, डबल बॉन्ड पे OH, तो ये टॉटोमराइज, यहां पे उन्होंने टॉटोमर वर्ड यूज नहीं किया, आइसोमराइजेशन ही बोल देना. यहां क्या होता है, ये H प्लस निकल के इधर चला जाता है, तो ये बन जाएगा CH3. भैया इधर गया तो माइनस बन गया, H प्लस गया तो CH3 हो गया, और ये क्योंकि ये C प्लस है और O माइनस हो, तो ये आपस में तो ये बन गया CH3 CHO. तो इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन. ये इसका इनॉल फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म, और ये इसका कहलाता है कीटो फॉर्म, कीटो या कार्बोनाइल फॉर्म. और रिएक्शन इन जनरल मोस्ट ऑफ टाइम फेवर्स टुवर्ड्स कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, वो जब टॉटोमराइजेशन पढ़ेंगे, पर अंडर दिस ये ज्यादा स्टेबल है. तो ये बन गया. अब जैसे ये है, अब इसको कैसे परसीव करोगे, इसको ये मार्को, ये से इसमें तो दोनों सिमेट्रिकल थे, पता नहीं चल पाए, पर जब ये देखोगे तो क्या होगा, ये है ना. इसमें अगर पहले ये कंडीशन यही है, Hg2 प्लस H प्लस वाटर 333 केल्विन. अब कभी कल के इतना ही लिखा हुआ हो सकता है, वाटर तो लिखा ही है, लिखा था, ठीक है ना. तो अब इसमें सोचो वही कि H प्लस जोड़ना है, कार्बोडाइन बनाना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोडाइन बनेगा, या H प्लस और OH जोड़ना है, तो H प्लस कहां जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा उस जगह जहां पे कार्बोडाइन नहीं बनना है, क्योंकि H प्लस जोड़ के तो कार्बोडाइन बनेगा. ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोडाइन कौन सा है, ये वाला, यानी H तो वहां जुड़ गया, और फिर पानी से OH इधर आ जाएगा. पहले ये चीज हो गई, समझे. अब टॉटोमराइज होके क्या होगा, ये फिर से इनॉल है, तो ये H प्लस निकलेगा, ये इधर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा
सी डबल बॉन्ड O। तो आइसोमराइजेशन हुई जो बोल रहे हैं, टॉटोमराइजेशन ब्रैकेट में लिख देना, टीचर खुश हो जाएगा, स्कूल का टीचर, या कहीं का नंबर भी काट लेगा, तो इसलिए मत ही लिखना। तो CH3CO CH3 आइसोमराइजेशन लिख देना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंपटीशन में, जैसे एस्पेक्ट और देखेंगे। कभी कभी जैसे मान लो सिनेरियो ऐसा है, ये सेकंड पहले इतना लिख लो जो बुक में दिया है। मर्करी कैटेलाइज्ड एसिडिक हाइड्रेशन। कहेगा तो Hg2 प्लस वाटर इतना देके ही छोड़ देते हैं, तो हमको समझना पड़ता है कि उस रिएक्शन की बात हो गया चीज। अब देखो एक बार इसको फिर से मैं दो क्वेश्चन देता हूं। एक, अगर मेरे पास ये हो, ये डाइल्यूट H2SO4 से आता है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट से आता है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। और अगर ऐसा हो, सेम कंडीशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां क्या होगा, सोचो कि पहले H प्लस और OH जोड़ना है। H प्लस OH ऐसा सोचो जो H प्लस और OH जोड़ता है अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। OH वहां जुड़ता है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, और H दूसरे, यही मार्कोनिकोव है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है। तो यहाँ पे दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बन कौन सा है, फिनाइल जो है। एक तो सेकेंड में फिनाइल के संग कॉन्जुगेशन भी मिल जाता है। अगर फिनाइल रिंग के संग कोई ऐसा जुड़ा हुआ हो तो इसके साथ कॉन्जुगेशन मिल जाता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। यानी पहले ये बन जाएगा PH COH, ऐसे सोचो, और फिर टॉटोमराइज होके PH CO CH3 एसिटोफिनॉल। यहां क्या होगा, यहां देखो इधर भी CH3 इधर भी, तो इसमें ज्यादा स्टेबल
तो CH3 यहां बनेगा, तब तो इसमें केवल इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, पर इधर बनेगा तो इसका रेजोनेंस मिलेगा, तो ज्यादा स्टेबल काउंटर नहीं है। तो इधर पहले बन जाएगा ये, समझे ये चीज, एंड देन कोई टॉटोमराइज या आइसोमराइज होके दिस इज कॉल्ड इनॉल। क्यों? डबल बॉन्ड भी और अल्कोहल भी है उसी कार्बन पे, डबली बॉन्ड इनॉल कहलाता है। तो टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में जाएगा, तो वही H इधर चला गया, ये CO हो गया, है ना। टॉटोमराइज में क्या हो रहा है, जिसपे जो OH है वो कार्बन बन जा रहा है और H बगल वाले में चला जा रहा है, ऐसे सोचो, PH CO CH2 CH3, समझ में? ये चीज तो ये हो गया। अब पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इतना हो गया, समझा? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एल्काइंस का साइक्लिक भी होता है, लीनियर भी होता है। पहले लीनियर पॉलीमराइजेशन, अंडर सुटेबल कंडीशंस लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन takes place to produce polyacetylene or polyethylene, which is a high molecular weight polyene containing repeating units of this। जैसे मेरे पास अगर ये था, ऐसा है ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जब ये काफी यूनिट जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी क्या करेगा, इस बॉन्ड को खाली करेगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ते क्या हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से चीज चलती जाएगी। तो इसमें दो मॉलिक्यूल पहले एक बार जोड़ दो, जैसे एक ये जुड़ा, ये तो HH यहां आ गया, फिर ये भी जुड़ गया, HH यहां आ गया, और ये चीज ऐसे हो गई, N इज लार्ज नंबर। क्योंकि इसमें तो कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, दैट्स व्हाई दे कैन अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कहीं से पाई इलेक्ट्रॉन के मूव करने की, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। डायमंड कंडक्टर नहीं है, पर ग्रेफाइट एरोमेटिक होता है नेचर में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जो रिंग स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। तो ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पर एक ऐसा बन जाता है। तो इसमें जो ये ना, बिकॉज दिस कॉन्जुगेशन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द सरफेस कंडक्ट कर सकते, नॉट लाइक दिस, अलोंग द सरफेस। तो ये पॉलीमर्स, कोई पूछे भाई क्यों कंडक्टेड, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेटेड नेचर, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, इस कारण से। ठीक है, अच्छे समझ। दिस थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, कोई कंडक्टर हो सकते हैं। दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर्स, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट यूज है इसका।
रीजन पूछ सकते हैं कॉम्पिटिशन में, ड्यू टू कॉन्जुगेटेड नेचर, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल डबल, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, और वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या है, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्टिंग नेचर इज ड्यू टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन इट, या ड्यू टू द कॉन्जुगेशन इन इट। ग्रेफाइट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। ग्रेफाइट रॉड को हम यूज करते हैं कंडक्टर के लिए, उसमें क्या होता है, जो कि डायमंड कंडक्टर नहीं है, डायमंड में सब सिंगल बॉन्ड जुड़ते हैं, ग्रेफाइट में क्या होता है, वो जो लेयर होता है, और कंडक्शन भी क्या होता है, नॉट इन एवरी डायरेक्शन, अलोंग द सरफेस, कि वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एक के बाद एक मूव करते हैं कॉन्जुगेशन में। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये रिएक्शन बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है, मतलब बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये मतलब एक तरीका है एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाने का। इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, कॉपर ट्यूब भी हो सकती है, एट 873 केल्विन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जैसे ये देखो, ये एक एसिटाइलिन हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ये तीसरा मॉलिक्यूल हुआ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन पे ऐसे गया तो यहां माइनस बना, यहां प्लस बना, ये ऐसे गया तो यहां माइनस, ये प्लस, ये ऐसे गया तो यहां प्लस, और तो क्या हुआ, ये एक एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल ट्रिपल से डबल हो गया, तो ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ गया, ये माइनस इस प्लस से जुड़ गया, और ये माइनस इस पे जुड़ गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, बेंजीन। तो कंपाउंड बन जाएगा कि सब डबल बॉन्ड हो गए, तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। तो एसिटाइलिन लेंगे तो बेंजीन बनेगा। 3 molecules polymerize to form benzene, which is the starting molecule for the preparation of derivatives of benzene, जो हम एरोमेटिक कंपाउंड अभी पढ़ेंगे। तो ये dyes, drugs and large number of other organic compound. This is the best route for entering from aliphatic to aromatic compound as discussed below. तो ये 3 मॉलिक्यूल से ये मिल गया। अच्छा, अगर प्रोपाइन होगा तो क्या होगा, इसमें अगर हम एसिटाइलिन की जगह प्रोपाइन ले लें तो क्या बनेगा, आयरन रेड हॉट आयरन ट्यूब है, 873 केल्विन है, तो यहां पे भी 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ऐसे सोच लो कि इसी तरह से साइक्लाइज होगा, और वहां सब हाइड्रोजन थे, यहां पे क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन पर एक मिथाइल है, तो बेंजीन ही बनेगा, लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप दिया जाए, मतलब इससे बन जाएगा इसको बोलते हैं मेजिटाइलिन या 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अगर मैं 1 ब्यूटाइल लूंगा तो क्या बन जाएगा, इसी कंडीशन में इथाइल, सब जगह इथाइल आ जाएगा। और अगर 2 ब्यूटाइल लिया तब क्या होगा, इस कंडीशन में बेंजीन ही बनेगा, लेकिन जैसे यहां पे इस H की जगह क्या है, यहां भी, तो यानी हर कार्बन पे CH3 आ जाएगा। समझे, a very very important reaction. A route
टू कन्वर्ट एलिफेटिक टू एरोमेटिक। इस क्वेश्चन को करो एक ही, बस खत्म करते हैं काम। इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करना। जितना चीज हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से करने की कोशिश करो। तरीके बहुत से हो सकते हैं, पर हमें जितना हमारी अभी की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कोई रास्ता सेलेक्ट करो। ये एक स्टेप में नहीं होगा, इसमें बहुत सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। इनको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ऐसे चीज को बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस के लिए हमें वैसे तो जब जैसे जैसे रिएक्शंस की नॉलेज बढ़ती आएगी आप कन्वर्जेंस करने में मोर कंफर्टेबल हो गए, पर कन्वर्जन करने का तरीका जनरली जो अप्रोच होनी चाहिए रेट्रोसिंथेटिक होनी चाहिए। मुझे बनाना क्या है, इथेनोइक एसिड से बेंजीन। तो ये सोचो कि बेंजीन किस चीज से हम बना सकते हैं। बेंजीन बनाने के लिए हमने अभी देखा एसिटाइलिन चाहिए, फिर सोचना पड़ेगा एसिटाइलिन किस चीज से क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहला स्टेप, फिर वो चीज कहां से, और जाते जाते इथेनोइक एसिड पे जाना है। सोचो जो आसान। इसमें सभी बहुत सी एल्केन से लेकर कुछ रिएक्शंस का काफी का यूज होगा। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। भाई हमारा मेथड बनाना है हमें एम है इथेनोइक एसिड से थिंक बैकवर्ड। मान लो मेरे पास बेंजीन है, मैं बेंजीन किस चीज से बनाऊंगा। मैंने एक रिएक्शन मान लो कि मेरे पास अगर एसिटाइलिन हो, if I do have acetylene, then iron tube, temperature 873 Kelvin will give this, 3 molecule मिलके ये दे देंगे। अब एसिटाइलिन कहां से बनाया जाए। एसिटाइलिन के लिए हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास ऐसा हो विसिनल डाइहेलाइड CH2Br, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको पहले अल्कोहलिक वेज से रिएक्ट करते हैं और फिर NaNH2 से करते हैं। तो यानी इसको जरा सा फिर एक मॉडिफाई करना पड़ेगा अभी कि
पहले हमें मालूम है कि मेरे पास ये चीज हो, तो इसे सोडामाइड से रिएक्ट करने से, क्योंकि ये विनाइलिक हैलाइड है, तो सोडामाइड से रिएक्ट करने से, NaNH2 के संग हीट करने से इट विल माइनस HBr निकल जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा CHBr CH2Br, इससे एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट करने से। यहां भी सोडामाइड यूज कर सकते हो, लेकिन इधर एल्कोहलिक क्यूएच पर, यहां पे एल्कोहलिक क्यूएच नहीं हो सकता। देखा था। ये कंपाउंड कैसे बनेगा? CH2Br CH2Br, ये एल्कीन से बन सकता है। अगर हम एल्कीन में ब्रोमीन CCl4 जोड़ दें, इलेक्ट्रोइड ब्रोमीन का जोड़ना, तो ये बन जाएगा CH2Br CH2Br। ये कैसे बन सकता है? ये चीज बन सकती है अगर मेरे पास CH3CH2Cl हो, तो उसके एल्कोहलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, HCl डिहाइड्रो, ये कैसे बनेगा? CH3, इसको अगर मेरे पास इथेन है तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से CH3CH2Cl, CH3CH3। अब ये कैसे बना सकते हैं? वुड से बना सकते हैं। अगर मेरे पास CH3Cl हो तो इसे सोडियम ईथर, ये बन गया 2 मॉलिक्यूल से। ये बना सकते हैं CH4 के हेलोजिनेशन से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ये कैसे बना सकते हैं? अगर मेरे पास CH3COONA है तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइन पढ़ा था ना उससे मैं, प्रिपरेशन ऑफ NaOH CaO हीट, और ये बन सकता है एसिटिक एसिड को NaOH से करके। तो ये आपका पूरा बात हो गया। समझे? एल्केन की भी रिएक्शन आ गई, एल्कीन्स की भी आ गई। इस जैसे जैसे रिएक्शन की नॉलेज बढ़ेगी, इसको हम छोटा कर सकते हैं। अभी हमने वो रिएक्शंस नहीं पढ़ी कि हम चाहे तो जो हमारा मेन एम एक्चुअली ये था कि एल्कीन बना सके, तो हमारे पास ऐसे तरीके भी होते हैं कि हम इथेनोइक एसिड को सीधे एल्कोहल में कन्वर्ट कर लें, इथेनॉल में। वी हैव रिएक्शन दैट, फिर इथेनॉल को डिहाइड्रेट कर दें तो एल्कीन वैसे ही बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो हमारा ये वाला जो यहाँ ये चीज जो हमें पानी है, ये 2 स्टेप में ही पा सकते हैं इससे, पर वो सब जैसे जैसे रिएक्शन अभी, लेकिन हमें जितना मालूम है उसके हिसाब से देखना है। क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि अल्कोहल से, अभी तुम ये पढ़ चुके हो कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बना, पर तुमने अल्कोहल एसिड से अल्कोहल बनाना नहीं सीखा। आगे जब आएंगे वो रिएक्शन भी आएंगी, तो इसलिए अभी जितनी हमें जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से, और आपके बुक में वो उस हिसाब से दिया हुआ है, यही बात दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो।
एसिड से सॉल्ट बना है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन कम हो गया, CO2 Na2CO3 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है अल्टीमेटली, फिर हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, फिर वुड्स रिएक्शन, दिस इज वुड्स रिएक्शन, CH3 बन गया, फिर हेलोजिनेशन अगेन, तो ये बन गया एल्कोहलिक केवच, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देन ब्रोमीन का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में, डाइब्रोमो विसिनल डाइब्रोमो बन गया, देन एल्कोहलिक केवच मिक्स विनाइलिक हैलाइड, फिर NaNH2 से ये, और फिर तो ये आपका यही बिल्कुल पाथ बुक में भी आपका यही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ठीक है, परसों हम लोग वो एरोमेटिक वाला चीज खत्म करके और हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं